कृपाला सतगुरु स्वामी नंद गोपाला। हेलो 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 निजयन भाव सतगुरु करवावे महिमा नाम की सतगुरु गावे। सतगुरु चरण सब लगी जाओ मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ। परम दयाल है कृपाला सतगुरु स्वामी दीन दयाला। निज घर का ये भेद बतावे घर का ये भेद बतावे महिमा नाम की सतगुरु गावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे घटपट खोलो अंदर बोलो घटपट खोलो अंदर बोलो दरस परस सतगुरु करवावे। तरस परस सतगुरु करवावे महिमा नाम की सतगुरु गावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे सत्य धाम से चल कर आए सत्य धाम से चल कर आए नरतन में अध्यात्म गाए। अध्यात्म गाए नर नारायण भेद बतावे नर नारायण भेद बतावे महिमा नाम की सतगुरु गावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे इनके चरण सब लगी जाओ इनके चरणन सब लगी जाओ हरि दर्शन को सब करियाओ। हरि दर्शन को सब करियाओ श्रद्धा भाव से नेह लगाओ श्रद्धा भाव से नेह लगाओ नाम दया तुम भी पा जाओ। नाम दया तुम भी पा जाओ नाम की महिमा नामी गावे नाम की महिमा नामी गावे निज घर का ये भेद बतावे निज घर का ये भेद बतावे सतगुरु स्वामी पुरुषाय नामी सतगुरु स्वामी पुरुष अनामी इन्हीं के चरण कोट प्रणामी नहीं के चरण कोट
प्रणामी मेरे नामी सतगुरु स्वामी मेरे नामी सतगुरु स्वामी नाम की महिमा सतगुरु गावे नाम की महिमा सतगुरु गावे निज घर का वो वेद बतावे घर का वो वेद बतावे सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज माँ गंगा की गोदी में बड़े सौभाग्य से हम सभी लोग आए हैं। यहाँ अपने सदगुरु की चर्चा करेंगे, आत्म साक्षात्कार करेंगे और सत्संग रूपी गंगा में नहाएंगे और साथ ही साथ नाम भजन भी बैठ करके करेंगे। घटपट हमारा खुल जाए, यही कामना अपने सदगुरु से, स्वामी से करेंगे, अपने गुरु महाराज से करेंगे। देखो, त्रिवेणी संगम प्रयागराज में जब गुरु महाराज ने अति महामानव कुंभ लगाया था और वहां गुरु पूर्णिमा किया था कार्यक्रम, तब माँ गंगा के सामने जा करके अपनी बुराइयों को छोड़ने के लिए गुरु महाराज ने कहा था कि माँ गंगा के सामने चले जाओ और अपनी बुराइयां छोड़ दो और सत्कर्मी सद्धर्मी बन जाओ और हमेशा के लिए शाकाहारी सदाचारी रहो और प्रभु का भजन करो। प्रभु का भजन करोगे, सच्ची पूजा करोगे, अपने मन मंदिर में उस प्रभु से रोज मांगोगे कि हमें भी मुक्ति धाम मिल जाए, परम धाम मिल जाए, निज घर मिल जाए, स्वर्ग वैकुंठ जीते जी मिल जाए, क्योंकि मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आती। ऐसा हमारे स्वामी सदगुरु ने और सभी संतों ने बताया है और समझाया है। अगर राम जी का दर्शन होगा तो जीते जी होगा, शिव नेत्र जीते जी मिलेगा, खुलेगा, क्योंकि जिन भी संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने जिनको मिला, जीते जी मिला और जीते जी ही उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ और बड़ी बड़ी चीजों को लिखा और समझाया और सुनाया। वही आज भी सुनाया और समझाया जाता है सनातन धर्म के। तो हम सब ऐसे पवित्र पावन देश के नागरिक हैं, ऐसी जगह पर हमारा जन्म हुआ है जो भारत देश है और इसमें एक सबसे उत्तम प्रदेश है जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश। एक उत्तर प्रदेश ऐसा है, अब तो इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दो हो गए हैं, पर पुराना तो ये उत्तर प्रदेश ही है और यहाँ रामकृष्ण का जन्म इसी प्रदेश में और भी कई प्रभु परमात्माओं के, संत सद्गुरुओं के, ऋषि मुनियों के जन्म स्थान यही है। राम जी का जन्म स्थान यही है, कृष्ण भगवान का भी यही है, केदारनाथ बद्रीनाथ भी इधर ही है, काशी विश्वनाथ भी इधर है, नागेश्वर भी इधर ही है और कई महात्म और धरती का मध्य भी नीम सारण में यही है, उत्तर प्रदेश है, जो बीचों बीच की धुरी कही जाती है देवताओं के अनुसार, मेरे नाप तौल के अनुसार नहीं, देवताओं के अनुसार। तो प्रेमियों देखो, जो सद्गुरु आता है, नाम जगाता है, नाम दान देता है, गुरु मंत्र बतलाता है और निज अनुभव घाट पर करवाता है, शिव नेत्र देता है। उस शिव नेत्र से, उस ज्ञान चक्षु से हमें प्रभु के दर्शन होते हैं जीते जी। जीते जी नाम भजन करना होता है, राम भजन करना होता है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने हमारे क्या कहा कि देखो तुमको अनुभव होगा,
अंदर में दिखाई पड़ेगा, राम जी का दर्शन होगा और तमाम चीजों का ऐसा दर्शन होगा जो तुमने कभी देखा नहीं होगा, अद्भुत दर्शन होगा। पर प्रेमियों, गुरु महाराज ने हमारे नाम जागृत किया, हमारे गुरु दादा महाराज ने नाम में पावर दी, और जब नाम में पावर दी तो हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम से काम करना शुरू किया। पहले राधा स्वामी नाम बोलते थे, पता लगा लेना, बोलते थे। फिर जब नाम जागृत हो गया तो जय गुरुदेव नाम से डंका बजने लगा। तो जय गुरुदेव नाम जिसने दिया है, अगर याद उसको करोगे, और ये सतगुरु जय गुरुदेव नाम भी उसी का है। जय गुरुदेव और सतगुरु जय गुरुदेव एक ही मालिक, एक ही भगवान, एक ही प्रभु का नाम है, किसी दूसरे का नहीं, और ना मेरा है ना आप लोगों का है, इन्हीं का है। सतगुरु जय गुरुदेव और जय गुरुदेव। जैसे कहें आपको कहा कि ठाकुर साहब, और ठाकुर साहब ना कह करके श्री राम प्रकाश सिंह, अगर श्री राम प्रकाश सिंह कह दिया तो क्या कुछ गलत कह दिया या कुछ गड़बड़ कर दिया? श्री और प्रेमियों एक चीज और बताते हैं, अभी सब बताते हैं आप। तो जैसे जो रावण जाति का हो, जो रावण होगा उसे तो बहुत बड़ी घृणा होगी, लेकिन जो राम प्रवृत्ति का होगा उसको उसके राम ने बताया है कि जब राम को याद करोगे तो अपने राम को ही याद करोगे, किसी दूसरे को नहीं याद करोगे। हमारे गुरु महाराज ने जब नामदान दिया तो हमारे गुरु भाइयों ने यही समझाया और बताया कि पहली माला पर गुरु का ध्यान करना, दूसरी जो पांचों नाम की माला है उस पर भी गुरु का ही ध्यान करना, जिसने नाम जगाया है, जो इस नाम का नामी है। और यही सतगुरु जय गुरुदेव में भी बताया जाता है कि सतगुरु जय गुरुदेव बोलोगे इसलिए कि इस समय 50 जय गुरुदेव, ये हमारे सतगुरु हैं, सच्चे वाले सतगुरु। तो हम अपने सतगुरु को कहते, सुनकर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। अब तो बहुत दिन से समझाते समझाते हम लगभग थकने वाले। सुनकर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। और हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे, सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। तो एक तो पहले साधना से पहले अपने गुरु को याद करना, फिर जो सतगुरु जय गुरुदेव की माला पर भी गुरु महाराज को याद करना, फिर 5 नाम की माला होती है उस पर भी गुरु महाराज को ही याद करना, फिर 5 नाम की अलग अलग माला होती है उनको ऐसे करते रहना, और आखिरी में जब सतगुरु जय गुरुदेव बोलो तो भी गुरु महाराज को ही याद करो। ये क्योंकि नाम इन्होंने जगाया है, नाम की पावर इनके पास है। देखो राम जी आए, अपना काम पूरा किया, और उसके बाद में गुप्तार घाट में ये जो पंच भौतिक शरीर था उसको छोड़ दिया, चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए, गदा शंख चक्र लेकर के। तब लोगों ने जाना रे प्रभु है भगवान। तो हमारे भगवान तो ही, इनका कभी मरण होगा? ये तो हमेशा हमेशा के लिए सदगुरुदेव भगवान हमारे अंदर विराजमान है। ये सदगुरुदेव भगवान कभी आते जाते नहीं है, ये तो जब से आ गए तब से हमारे पास ही रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं है। तो ये सदगुरुदेव भगवान है, इसीलिए कहते सदगुरुदेव भगवान की। तो जो सदगुरुदेव भगवान की जय करता है कभी उसको दुख नहीं होता। सबसे पहले सदगुरुदेव भगवान कौन है ये भी जान लीजिए, आपको बताते हैं। सबसे पहले सदगुरुदेव भगवान माता पिता, उसके बाद सदगुरुदेव भगवान वो है जिसने हमारे गर्भवास की मैल छुड़ाई है, दाई। फिर तीसरे नंबर पर सदगुरुदेव भगवान कौन है? जिसने हमको सबसे पहले दूध पिलाया है जब इस धरती पर हम प्रकट हुए, पैदा हुए। ये तीसरे सदगुरुदेव भगवान है। चौथे सदगुरुदेव भगवान वो है जिन्होंने हमारा नाम संस्करण कराया है, जो नाम संस्कार कराया है, वो चौथे हमारे सदगुरुदेव भगवान है। पांचवें सदगुरुदेव भगवान वो हैं जिन्होंने हमको कथा भागवत ये चीजें बताई हैं, ये पांचवें सदगुरुदेव भगवान है। और पांचवें सदगुरुदेव भगवान एक और भी है, वो कौन है? जिन्होंने हमको शिक्षा दीक्षा दी है, स्कूल में पढ़ाया है, छोटा बड़ा छोटी ई का कू, ये जो कुछ ये जो पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री गई
हम छोटे बड़े अधिकारी या कर्मचारी या चपरासी या मिनिस्टर जो भी बने, लेकिन वो सदगुरुदेव भगवान की कृपा से अगर वो नहीं हमको स्कूल में पढ़ाते तो हमको डिग्री नहीं प्राप्त होती। तो ये सदगुरुदेव भगवान हो गए, छठे सदगुरुदेव भगवान हो गए वो जो त्रिकालदर्शी ब्रह्मर्षि महात्मा हैं, जो बताते हैं ब्रह्म ज्ञान और त्रिलोक का ज्ञान। ये छठे सदगुरुदेव भगवान। और सातवें सदगुरुदेव भगवान होते हैं जो शब्द भेदी बात बताते हैं, आर पार की, इधर की और उधर की। ध्यान लगाओ, त्रिलोक देख लो, ध्यान लगाओ चाहे सत्यलोक देख लो। जीव जहां कहे चाहे वहां पहुंचा दो और चाहे 84 में फंसा दो। उसको कहते शब्द भेदी सदगुरु। वही नाम जागृत करता है, वही नज घर ले जाता है। प्रेमियों, नाम उसी का जिसने नाम जगाया है। राम नाम के मालिक तो राम ही जी है, कोई दूसरा तो है नहीं कि कोई दूसरा है। तो जैसे हमारे सदगुरु ने नाम दान दिया और तुमको बताया और समझाया कि तीनों माला पर और आगे और पीछे अपने गुरु का ही ध्यान करना। गुरु का ध्यान कर पहले बहुरघट शब्द को सुनना। तो अपने गुरु को ध्यान करोगे। अगर कोई नाम दूसरा देने लगे और कहे मेरा ध्यान करो, नाम तो हमारे गुरु महाराज का जगह गुरु महाराज का है, तो उसका ध्यान करने से तुम्हारा तरन तार हो जाएगा? बोलो जोर से, हो जाएगा? नहीं होगा। वो पार ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। तो प्रेमियों, जिसका नाम है वो पार ले जाएगा, वो नाम ही ले जाएगा। और सीधी सरल बात है, अब तुमको और कड़ी बात बताते हैं। जब प्रभु राम ने लंका पर चढ़ाई की तो वहां लंका में कुछ भक्त परायण भी थे। राक्षसों के अंदर भी भगवान का अंश होता है। उन राक्षसों ने रावण के सामने कहा श्री राम आए हैं। अरे कहा मेरे सामने श्री क्यों लगाती हो? क्यों नहीं कहते बनवासी राम? श्री राम क्यों? श्री कहां से? अरे कहा वो त्रिलोक के मालिक हैं, खुद सबके चराचर के स्वामी है, तो उनको श्री नहीं तो किस चीज? श्री तो उनकी दासी है, तो श्री नहीं तो क्या कहेंगे? कहा मेरे सामने मत कहना। वैसे सतगुरु जब हम बोलते हैं तो सतगुरु तो ये मेरे स्वामी हैं, ये इनका सम्मान है और यही सतगुरु सतनाम है। पर रावणों को बड़ा दुख होता है, और अगर रावण नहीं होंगे तो उन्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि सतगुरु और श्री राम आदि नाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष उस अनामी महाप्रभु को कहते हैं जिसकी हम भक्ति करते हैं। हमें मुक्ति मोक्ष चाहिए, निज घर जाना है तो हमको गुरु के चरणों में बैठना होगा। तो ऐ प्रेमियों, ध्यान रखो, जिसने नाम जगाया है, जो नामी है वही ले जाएगा। उसी ने नाम में पावर दी है, और सच्ची नाम की पावर जिसकी है उसकी नाम की पावर उसी के पास डोर रहती, किसी दूसरे के पास नहीं। और ना कभी वो जाता है ना कभी आता है। प्रमाण आपके सामने है, सो मैं बतलाता हूं। देखो, साहब कबीर काशी में आए और जब जाने लगे तो जाने से पहले, आने से पहले किसी को नहीं पता कि कैसे प्रकट हुए या पैदा हुए। जाने का समय सबको पता है कि वहां 2 पुष्प मिले, फूल मिले। इतिहास गवाह है कि फूल मिले, किसी प्रकार का शरीर नहीं मिला। अगर वो प्रकट नहीं हुए होते तो फिर शरीर मिलता, शरीर छूटता। तो अब वहां फूल मिले, पुष्प, तो दोनों धर्मों के अनुसार जो है बंटवारा कर लिया गया। सनातन धर्म के अनुसार उनकी समाधि या अंतिम संस्कार किया गया, और उनके अनुसार उनका जो है दरगाह या जो भी समझो वो बनाया गया। तो प्रेमियों, वो प्रकट हुए। जब प्रकट हो गए और उनकी दया कृपा हो गई और वो चले गए, तो जाने लगे तो कहा हंसा मत पछताइयो, हम फिर आएंगे। हंसा मत पछताइयो, हम फिर आएंगे। काशी के मुक्ति नाका पर फिर से यज्ञ रचाएंगे। ये कहा हंसा मत पछताइयो। आप लोगों को हंसा सूरज जीवात्मा कहा है, आप ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो आपको बताया कि हम आपसे मिलने आते रहेंगे, आएंगे। और जब परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए तो उन्होंने काशी में बहुत बड़ा यज्ञ किया, जहां शंकर भगवान को खुश किया।
खूब डमरू बजा सन 1978-69 में। और जब डमरू बजा शंकर भगवान खुश हो गए तो पूरे भारत में ढिंढोरा, क्या इसी तरह किसी ने नाम जगा करके ढिंढोरा पीट करके और शंकर भगवान को खुश किया है? बिना शंकर भगवान के खुश किए ना तो महाभारत हुई है, ना रामावतार में रावण पर विजय प्राप्त हुई। पहले राम शंकर भगवान की स्थापना हुई। तो इधर भी शंकर भगवान की स्थापना किसी न किसी रूप में करना ही होगा। और अगर हो गई है तो अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? अब तो हो ही गई है, अब तो काम होना है। और गुरु महाराज ने कहा कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। कुछ हजार वर्षों के लिए फिर से पुनः कलयुग लागू होगा और सतयुग अपने स्थान पे रहेंगे। जब उनका समय होगा तो कलयुग जी महाराज जाएंगे और सतयुग जी महाराज आएंगे। पर प्रेमियों, आपको समझना पड़ेगा, रामायण में लिखा है जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ असुर महाअभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुज सनीना, तारे भव सज्जन की पीरा। ये कब कहा प्रभु राम ने कि हम नहीं आएंगे? कौन बताता है भाई? कौन कहता है कि प्रभु राम ने कहा हम नहीं आएंगे, हम चले गए? किसने कहा? किसने बताया तुमको कि प्रभु राम ने कहा हम चले गए, हम नहीं आएंगे? वो तो बार बार बता रहे हैं कि हम आएंगे, कहाँ पुकारो वहीं, हम सर्वज्ञ हैं। तुम हमको कहीं ढूंढने मत पाओ, मो को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास नहीं, मैं तेरे पास हूँ। जब जब मुझको पुकारेगा मैं तुझको वहीं मिलूंगा और वहीं तेरी मदद करूंगा। अगर कृष्ण भगवान उस ग्रह से गज को नहीं बचाया होता, ग्रह और गज की जब लड़ाई हुई थी तो कृष्ण भगवान को उसने कहा, हे गोविंद राग शरण आप तो जीवन, हरे नीर पियन हेत गयो सिंध के मझधारे, हे गोविंद राग शरण अब तो जीवन हरे। तो उसने गोविंद को वहां से पुकारा और चक्र सुदर्शन से गोविंद ने उसकी रक्षा की। तो प्रेमियों, वो गोविंद तो कहीं बैठा था और ग्रह और गज कहाँ फंसा हुआ था। तो तुम्हारा गोविंद तो 24 घंटे तुम्हारे साथ है। तुमको ज्ञान नहीं, केवल तुम्हें ज्ञान करने की जरूरत है। अगर वो परमात्मा है तो तुम भी तो एक आत्मा हो। कहते हो भूत में बड़ी ताकत है, और तुम तो जीते जी एक भूत हो, भूत से बड़े भूत हो। फिर तुम में ताकत नहीं है, तुम पुल बना देते हो, नदी का मुंह इधर का उधर मोड़ देते हो, झगड़ा इतनी जोर से करते हो कि पूरा गांव हिल जाता है। फिर तुम में ताकत नहीं हो, कहते हो हम भूत से डरते हैं। अरे भाई, भूत क्या चीज है? भूत क्या चीज है? भविष्य ही सारा चीज होता है, भूत कुछ नहीं होता, जो बीत गया गया। तो प्रेमियों, आपको समझना पड़ेगा, अपने सदगुरु को 24 घंटे याद करना पड़ेगा और अपने गुरु से ये पूछना पड़ेगा कि स्वामी जी महाराज अभी तक हमको इसी तरह दर्शन होता था, हे गुरु जी महाराज हमको दया करो। जय गुरुदेव बोला, सदगुरु जय गुरुदेव बोलो, ये आपकी इच्छा, हम किसी पर दबाव नहीं डालते। वो पूछो कि हे गुरु महाराज हमको शयन बैन, मतलब सपने में या ऐसे, बताओ आप कहाँ हो, किस तरह हो। और जब तक आप नहीं हमको जवाब दोगे तब तक हम आप माला भजन नहीं करेंगे। तुम भी हटी हो जाओ। मैं ये नहीं कहता माला भजन छोड़ देना, पर हटी बनो कि किसका ध्यान करें। लोग तो कहते हैं हमारा करो, इधर का करो, उधर का करो, उधर का, किसका करें? कितने भगवान को पूजे? मैंने तो ये की भगवान किया था, मीरा के गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो तुम्हारे तो सदगुरु दयाल दूसरो ना कोई। तो प्रेमियों, अगर सेवरी के एक ही राम थे, मीरा के एक ही गोविंद थे, तो तुम्हारे क्या 10-20 है क्या? फिर तुम कैसे बदल लोगे? तुम कैसे बदल लोगे? और तुम कैसे बदल जाओगे? बोलो, तुम कैसे बदलोगे? अगर तुम्हारा भगवान एक है, विष्णु भगवान को नारायण भी कहते हैं, विष्णु भगवान भी कहते हैं, हरि भी कहते हैं, और भी तमाम नाम है। कहते राम के 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण के, हरि के अनंत नाम। तो ये कोई ना कोई किसी प्रकार का भगवान होगा, तब इस तरह की चीजें हैं। अभी एक भगवान इस तरह है, सर्वेश्वर। बोलो शंकर भगवान का सर्वेश्वर, नागेश्वर, लोधेश्वर, सिद्धेश्वर, नीलेश्वर, हर हर महादेव।
कितने नाम पूछो न, हमको भी नहीं आ रहा कि कितने नाम है। तो हरि के अनंत नाम, और तुम उस हरि के अनंत नाम के जागरण करने वाले को भूल जा रही हो, उसी को तुम भूल जा रहे हो। अरे प्रेमियों, याद रखो, अगर नर को 84 में नहीं जाना है तो परम संत सदगुरु जय गुरुदेव बाबा जय गुरुदेव के जगाए हुए नाम पर परम संत बाबा जय गुरुदेव सदगुरु जय गुरुदेव को ही याद करना है। उन्हीं को पहली माला और पांचों नाम की माला, आखिरी माला और आगे पीछे याद करना है, किसी दूसरे को याद नहीं करना। क्योंकि मैं भी एक शिष्य हूं, आप भी एक शिष्य हैं। सदगुरु तो यही है, कोई दूसरा तो नहीं है कि है कोई दूसरा। सदगुरु जब यही है, पार यही करेंगे। अब तक दया दुआ इन्होंने की, बरकत इन्होंने दी, अब भी बरकत दे रहे हैं। और बराबर कहा कि इस चेहरे को याद करके रखना, जब मुसीबत आई तो मेरा नाम बोलना, मुझको याद करना, मेरा बताया हुआ नाम बोलना, तो वो भाग जाएगा। जब वो भाग जाएगा और तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होगी और तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। राम जी का दर्शन जीते जी होगा, प्रभु जी का दर्शन जीते जी होगा, उस मालिक का दर्शन जीते जी होगा, और मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आती। तो जब राम जी का दर्शन होगा, प्रभु जी का दर्शन होगा, प्रभु जी का दर्शन करोगे तो कितना मंगलमय होता है। जाते हैं हिमालय में लोग 10,000, 5,000, 1,000, 50 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष वहीं कड़ी तपस्या करते हैं। तब कहीं भगवान जी मिलते हैं और आपको भगवान जी मिलने का रास्ता गृहस्थ आश्रम में बताया गया। अपने खेती दुकान दफ्तर का काम करो, अपने खेती दुकान दफ्तर का काम करो, देश की सेवा करो, समाज की सेवा करो, हर प्रकार से अपने देश के प्रति और प्रदेश के प्रति, राज्य के प्रति, गांव के प्रति, समाज के प्रति वफादार रहो। अच्छाई का काम करो, प्रेम सौहार्द से रहो, और अपने गृहस्थ आश्रम में जो तुम्हें नाम मिला है, रास्ता मिला है, सुबह और शाम, सुबह और शाम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को सुमिरन ध्यान भजन करो। हमारे प्रभु राम भी तो गृहस्थ आश्रम में थे, कृष्ण भगवान भी गृहस्थ आश्रम में थे। वो कहाँ गए? पर राम जी जब वनवास में गए तो 12 वर्ष चित्रकूट में उन्होंने तपस्या किया, उन्होंने भगवान ने भजन किया। तो भगवान ने भजन किया, तो भगवान जब भजन करते तो हम लोगों को भजन करना चाहिए। और प्रेमियों, अगर माता सेबरी को इंतजार करने पर राम जी के दर्शन हो सकते हैं, अगर माता सेबरी को राम जी के दर्शन हो सकते हैं, तो हमें भी राम जी का दर्शन होगा। हमें इच्छा शक्ति और विश्वास रखना चाहिए कि राम जी का दर्शन होगा। पर जो सदगुरुदेव भगवान बताए, जो गुरु महाराज बताए, अपने सदगुरु बताए, उस पर पूरा पालन करना चाहिए। पूरी दया कृपा आपको मिलेगी। पर अगर आपको अपने सदगुरुदेव भगवान पर शंका हो जाएगी और किसी प्रकार का अविश्वास हो जाएगा, तो नर को 84 में जाने से तुमको कोई नहीं बचा सकता। राम जी भी कहते हैं, शिव दोही, शिव का द्रोही, गुरु शिव को ही माना गया है। शिव गुरु ही सबसे बड़ा गुरु होता है। तो कहता शिव द्रोही मेरा दास नहीं होता, वो 9 को 84 में जाता है। तो प्रेमियों, अगर सदगुरु है, देखो पिता गुरु है, माता हमारी माता है, और माता हमारी शक्ति है। कैसे हमारी माता शक्ति है? शिव अगर शरीर है तो इसमें शक्ति जो है वो हमारी माता है। दूध किसने पिलाया? हमारी माता ने, जिससे हमको शरीर में बल मिला है, ताकत मिली है सबसे पहले। और कहते हैं जो माँ का दूध पहले पिया जाता है वो जिंदगी भर, जीवन भर मजबूती प्रदान करता है। इसीलिए कहते हैं माँ का दूध वरदान है, अमृत है। तो उस अमृत को पान किसने करवाया? हमारी शक्ति माता ने, जिसने हमें शक्ति प्रदान किया। और शक्ति की पूजा भी करते हैं,
शरीर किसने दिया? शिव ने, हमारे पिता ने, शिव स्वरूप हमारे पिता ने, उस भगवान ने। ये शरीर भगवान का है और इसमें एक जीवात्मा शिव नेत्र है, उसमें जीवात्मा ईश्वर का अंश जीव बैठा हुआ है, जिसको जीवात्मा कहते हैं। तो उस जीवात्मा में जो कुछ है वो एक शिव नेत्र है, आंख है, और एक कान है, एक नाक है, ये जीवात्मा के अंदर है और वो सुई की नोक के बराबर है। इसीलिए विज्ञान उसे पकड़ नहीं सकता। तो प्रेमियों, ये सब चीजें अंदर में, पर ये है अंश ईश्वर का। अब ये ईश्वर का दर्शन करना चाहती है, तो ईश्वर का दर्शन दो प्रकार से। किस प्रकार से? या तो ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाए, और या तो आपको ईश्वर को प्रकट करना होगा अपने मन मंदिर के अंदर। वो हमने तुमने मंदिर बनवाया है, जो कहीं भी बना हो ईंट पत्थर का, और ये हमारे भगवान जी ने, प्रभु जी ने बनाया है हमारा मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर। इसको उन्होंने बनाया, किसी दूसरे ने नहीं बनाया है, और ना ही कोई दूसरा बना सकता है। तो प्रभु जी का बनाया हुआ ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर, प्रभु जी इसी में बैठे हैं, और इसीलिए कहते हैं कि हरि के घाट पर जाओ। हरि का घाट भी इसी में है। और अब किससे मिलना है? भगवान जी से। किस भगवान से मिलना है? सतगुरुदेव भगवान से। सतगुरुदेव भगवान रास्ता और नाम बताएंगे कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो कलयुग में कौन सा ऐसा नाम है जिसको भजने से, जपने से, सतगुरुदेव भगवान बताएंगे, जिसको भजने से, जपने से हमको हरि जी, राम जी मिल जाएंगे। तो राम जी मिलने का रास्ता कौन बताएगा? सतगुरुदेव भगवान, सतगुरु। और सतगुरु ऐसा रास्ता बताएगा जो हम शब्द भेदी चीजों को सुने, गुनेंगे और जीते जी उस प्रभु परमात्मा का दर्शन भी करेंगे और उनका जय जयकार करेंगे। इतिहास गवाह है, जितने भी प्रभु आए, किस तरह के प्रभु, वो जो संत कहते हैं, संत सतगुरुदेव भगवान। संत सतगुरुदेव भगवान जब आए तो संत सतगुरुदेव भगवान ने उस भगवान जी की, उस प्रभु जी की महिमा गाई। उन्होंने बताया कि ये भगवान इस तरह के, ब्रह्मा भगवान इस तरह के, विष्णु भगवान इस तरह के, शंकर भगवान इस तरह के, राम भगवान इस तरह के, कृष्ण भगवान इस तरह के, माता रानी इस तरह की, और देवी मैया उस तरह की, ये माता उस तरह की, इनकी महिमा इस तरह की, उनकी महिमा उस तरह की। क्या हम लोग पेट से सीख करके आए थे? बताया तो यही गया है, और आगे बताया जाएगा तब भविष्य के लिए होगा, और भविष्य में बताया जाएगा तो आगे के भविष्य के लिए होगा। पर तो ये तो अटल सत्य है कि राम जी से बड़ा कोई नहीं। विज्ञान ही सब कुछ नहीं है, राम जी भी बहुत कुछ है। जहां विज्ञान नहीं काम करता वहां हाथ खड़े कर देते हैं कि राम जी जाने। डॉक्टर साहब भी हाथ खड़े करते हैं कि राम जी जाने, हमारे बस की नहीं, क्योंकि बीमारी जीत चुकी है। अब कोई इसकी दवा नहीं। जब तक तो पैसा था तब तक डॉक्टर साहब थे। पैसा हो गया खत्म और इधर मरने का समय भी आ गया तो वो पल्ला झाड़ देते हैं, राम जी जाने, हमारा कोई कसूर नहीं है। तो प्रेमियों, जब राम जी जानेंगे तो राम का भजन तो करना होगा, हरि का भजन करना होगा। जीते जी अपने स्वर्ग वैकुंठ जाने के लिए, शिवपुरी ब्रह्मपुरी जाने के लिए, मुक्ति पद पाने के लिए नाम का पट्टा लेना होगा, टिकट कटाना होगा, भव सागर की उतराई जमा करनी होगी। यहाँ पाप और पुण्य दो चीजें होती हैं, और कर्म विधान है। कर्म विधान विश्व रच राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। तो यहाँ कर्म का विधान है। नाम का पट्टा किसने देता है? सदगुरुदेव भगवान देते, अपने सदगुरु देते। तो सदगुरुदेव भगवान नाम का पट्टा देते हैं। उस नाम का पट्टा लेकर के आओ और नाम की कमाई करो, पुण्य की कमाई करो, जमा करो। जमा करोगे तो अंतिम समय जब हंस उड़ेगा तो कहते हैं हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। मतलब एक जीवा जब जाता है किसी दूसरे को नहीं लेकर के जाता, वो अकेला जाता है। उसके पास दाम होना चाहिए।
जब दाम लेकर के जाएगा तो वहां उतराई दे देगा। उतराई हो गई तो बाकी जो दाम जमा है बैंक बैलेंस उसके अनुसार नाम भजन का, राम भजन का, तो राम भजन का, नाम भजन का जो दाम जमा है उससे स्वर्ग मिलेगा अथवा वैकुंठ मिलेगा, शिवपुरी मिलेगा, ब्रह्मलोक मिलेगा, रामलोक मिलेगा, कृष्ण लोक मिलेगा, ब्रह्म पार ब्रह्म अथवा मुक्ति धाम मिलेगा। ये तो हमारे तुम्हारे करने के ऊपर मिलेगा। आप कहते हो कृपा करो, करो तो पाओ। बिना किए हुए किसी को कुछ मिला नहीं तो आपको कहां से मिलेगा? तो प्रेमियों, करते जाओ पाते जाओ, करते जाओ पाते जाओ। और मैं हमेशा से आप लोगों को समझाता हूं और बतलाता हूं कि सब कुछ सदगुरु की कृपा से। अगर आपको सदगुरु की जानकारी करनी है, सदगुरु से बात करना है, तो 2 बूंद आंसू के गिराओ, रोने के बाद में बैठो और रोज कहो, हे मालिक जहां भी हो मैं दर्शन, हे मेरे सदगुरु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नामी, कैसे भी कहो। ये थोड़े मैं कह रहा हूं कि एक ही नाम के तुम टेकी हो जाओ, कैसे भी कहो। हमारे जो गुरु भाई थे, क्षेत्र क्षेत्र की अलग अलग भाषा होती थी। कोई हुजूर कहता था तो कोई सरकार कहता था, कोई स्वामी जी महाराज कहता था तो कोई बाबा जी कहता था, कोई गुरु महाराज तो कोई सदगुरु भी कहता था, कोई मालिक और कोई परम पिता भी कहता था। कोई इस तरह का था तो कहते थे यही 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 है जो आए हुए हैं, ये दाढ़ी में कुदरत छिपाई हुई है। तो कई कई प्रकार की तो भावना है, अपने भाव हैं, भाव का भूखा है भगवान। कोई रुपया पैसा नहीं लेता, वो भगवान रुपया पैसा अगर लेता होता तो कोई नहीं जाता। तुम तो अपनी इच्छा से रुपया पैसा भगवान जी को देते हो कि 1 रुपया देंगे तो 10 देगा, ये तुम्हारी लालच है कि 10 देगा, और जानते हो कि देता भी है। तो जब भगवान जी देते हैं तब तो आप लेने के लिए जाते हैं, और आपसे कोई काम नहीं होता तो मनोकामना मांगे वैष्णो देवी जाते हैं, काशी विश्वनाथ जाते, राम की नगरी में जाते, मथुरा जाते, द्वारकाधीश जाते, रामेश्वर जाते, जहां जहां भी जाते हैं मांगने ही आप जाते हैं। क्या भगवान जी आपसे मांगने आते हैं? प्रभु जी कोई मांगने आते हैं? संत महात्मा यही सिखाते हैं, दरवाजे पे कोई भिक्षुक आ जाए, भाट आ जाए, भिखार आ जाए, संत आ जाए, साधु आ जाए, उसकी सेवा कर, सेवा करो, उसे भोजन करा दो, और भोजन कराने के पास तुम हो सके तो 10-5 दे दो, ना हो तो भोजन जरूर करा दो, क्योंकि भोजन कराना, भूखी आत्मा को खिलाना, भोजन प्रसाद कराना सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा पुण्य होता है। किसी की आत्मा तृप्त हो गई तो उससे भगवान जी खुश होते हैं, क्योंकि सबके अंदर भगवान बैठे हैं, सबके अंदर भगवान बैठे। आप सोचते होंगे कि भैया जी कैसे भगवान जी को, अपने गुरु महाराज को देखते हैं। अरे भाई, हम तो देखते हैं आप सबके अंदर हमारे गुरु महाराज बैठे, आप सब गुरु का ही स्वरूप हो, सबके अंदर हमारे गुरु महाराज हैं, इसीलिए हम आपको कोट कोट प्रणाम करते हैं। संगत ही गुरु का स्वरूप है, उसी को मैं प्रणाम करता हूं कि सबके अंदर हमारे गुरु महाराज बैठे हैं, कहीं वो गए नहीं। इसलिए इसी संगत में हम अपने गुरु महाराज को देखते हैं और मानते हैं। लोग बताते रहते हैं, आज भैया जी गुरु महाराज ऐसे मिले थे, कह रहे थे, तो हमें भी थोड़ा आनंद आ जाता कि आज गुरु महाराज मिले थे। और अगर गुरु महाराज कहीं चले गए होते तो भैया जी का फोन में काहे लिए आता कि गुरु महाराज मिले थे। लेकिन पिछले 12 साल से 13वां हो गया, बराबर प्रेमियों का फोन आता है कि भैया जी गुरु महाराज आज मिले थे, ऐसे ऐसे बताया। महीने 2 महीने में किसी न किसी का तो आता ही रहता है। इस समय तो बाढ़ आई है, खूब गुरु जी महाराज मिलते, लेकिन सच्चे मन से जब तुम सिमरन ध्यान भजन करोगे तो तुमको भी मिलेंगे। और मैं इस प्रेरणा का स्रोत भरता हूँ, इसलिए भरता हूँ कि गुरु महाराज ने हमारे कहा, जब परिवर्तन का समय होगा, विश्वव्यापी युद्ध होगा, तो उस समय जो बम आएंगे तो उन बमों को, ये हमारे गुरु महाराज ने भविष्यवाणी की, तो उन उतारेंगे। 100 ग्राम अगर उछाल के फेंके तो अगर पकड़ने जाए, सही से नहीं पकड़ में आएगा तो नाक भी टूट जाएगी, वो जाके और राम नाम सत्य भी हो सकता है। अभी वो तो हमको आया था नहीं, कोई हनुमान जी तो हम है नहीं कि पहाड़ को उखाड़ा ले गए, जमाया और ले आए। ये तो काम हनुमान जी ही कर सकते, महावीर स्वामी।
अभी ऐसा कुछ तो हम लोगों को सिखाने किसी को सिखाया क्या? आप लोगों में से किसी को सिखाया है? नहीं, हमको तो नहीं बताया। तो बताने वाला या तो हो सामने, और या तो बता करके गया हो, कुल प्रैक्टिकल करके रखा हो क्या भाई ऐसे करना है, गुरु महाराज को याद करना। तब अब बताया है नहीं, बताया है नहीं। बात वही हुई किसी तरह सुसेन वैद्य की तरह, या वो वैद्य जो थे धनवंतर और वैद्य की तरह, कि जो परीक्षित को झाड़ने के लिए आ रहे थे उनको साप देवता ने रास्ते में काट लिया। सारा मंत्र उन्हीं के पास रह गया। किसके पास गया? लोना चमारी के पास, बाकी सब गायब। तो अभी तो भाई धनवंतर वैद्य हमारे तुम्हारे सामने नहीं है, परीक्षा लेने के लिए गए हैं। और हर युग में परीक्षा हुई, अगर पास हो जाओगे तब तो मजे ही मजे, मुक्ति सस्ते में मिल जाएगी, ये पक्का है। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा इमरजेंसी में चूक गए तो आगे मत चूकना, आगे मेरा खेल होगा उसमें मत चूकना। बालू की दीवार होगी उसमें पैर मार देना, पास हो जाओगे। तो ये तो बालू की दीवार खड़ी है। अरे शबरी माता जो बचपने से बुढ़ापी में राम जी मिले, अभी तो तुम बुढ़े भी नहीं हुए, अभी तो हमको सब जवाने दिखाई पड़ रहे। सबकी मोश टनाटन है, सब लोग खा पी रहे। कुछ कम पड़ा क्या गुरु महाराज जब से लीला मौज खेली? कुछ कम पड़ गया क्या? बरकत नहीं हो रही क्या? हो रही, कम नहीं पड़ा। फिर देने वाला जब दे रहा तो उसको भूल कैसे जा रहे? भूल कैसे जा रहे? बाबा वही है, उस तरह का रूप कोई बना ले तो क्या 10-20 बाबा हो जाएगा? अरे राम जी तो एक ही है, रूप अनेक हो सकते हैं उनके, क्योंकि वो भगवान जी है। पर मेरे भगवान जी का एक ही रूप है, एक अनी अनामा सच्चिदानंद प्रभु धाना। उन्होंने कहा यहाँ भी उसी तरह मिलेंगे, ब्रह्म पर भी उसी तरह मिलेंगे, पार ब्रह्म महाकाल के यहाँ भी उसी तरह मिलेंगे, सद्धाम अलखगम अनाम में भी उसी तरह मिलेंगे। बोलो दूसरी तरफ तो नहीं कहा, कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे। जब उसी तरह वही मिलेंगे तो दूसरे से हमसे क्या मतलब? दूसरे से क्या मतलब? अब एक बार शादी हो गई तो पति एक ही रहेगा कि 10-5 हो जाएंगे? प्रेमियों, ध्यान हम अपने पति का लगाएंगे, अपने पिया का। जो कहा है खोजरी पिया को निज घट में, तो अपने पिया को हम ध्यान लगाएंगे, किसी दूसरे को पिया कैसे बना लेंगे? चलो एक बात हो सकता है कि जैसे हम गए स्कूल में कक्षा 5, किसी को फर्स्ट डिवीजन पास किया, वैसे कोई डिवीजन तो पहले था नहीं, अब हो गया है। तो कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड, और कोई पढ़ा, कोई हमने देखा अपने सामने मास्टर साहब ने कक्षा 5 ऐसे ही पास कर दिया, रहा है चाहे पढ़ा चाहे मुट्ठा टीप ही रहा है। फिर उसके बाद में 8वीं आई, फिर 12वीं आई, फिर पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, तो पोस्ट ग्रेजुएट में जिसको नंबर, फिर कोचिंग, फिर जो है फार्म भरा गया, फिर सरकारी नौकरी में जिसको जिसको जिस तरह से उसने कंपटीशन बीट किया, जैसे जैसे उसका सिलेक्शन हुआ, कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया, पर कोई गुरु महाराज तो नहीं बन गया। वो कोचिंग सेंटर जो गुरु महाराज चला रहे हैं, ये कोचिंग सेंटर, एक कोचिंग सेंटर, उसका मास्टर तो नहीं बदला। तुम्हें वहां डिग्री मिल करके नौकरी तो मिल गई, या क्या गुरु वाली नौकरी मिली है क्या? तो इसीलिए प्रेमियों, हम आप लोगों को समझाते हैं और बताते हैं कि गुरु का ध्यान कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना। अपने गुरु का ध्यान करना है, किसी दूसरे गुरु का ध्यान नहीं करना जिसने नामदान दिया है, बताया है। और देखो, नाम जागृत करने वाला हमारे गुरु महाराज ने 100 बार बताया, नाम जागृत करने वाला, नाम को जगा करके नामदान देने वाला ही वक्त का संसद गुरु होता है, गुरु होता है। नहीं तो जब तक नाम जागृत नहीं होता कोई गुरु सदगुरु नहीं होता, वो पंथ होता है, पथ नहीं होता है। नर को 84 में फंसाने का काम होता है, बचाने का काम नहीं होता। ये अच्छी तरह से जानना। तो किसका ध्यान करोगे? अपने गुरु महाराज परम संत सदगुरु जय गुरुदेव बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का। किसी दूसरे का ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी वो मालिक सदगुरु जय गुरुदेव नाम के, जय गुरुदेव नाम के दोनों के मालिक वही हैं। सदगुरु जय गुरुदेव क्यों बोलते हैं ये भी आपको बता।
जब 500 एक ही नाम के लोग हो जाएं, एक नाम के 500 लोग हो जाएं, तो कुछ ना कुछ उसमें कोड वर्ड लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो लगेगा भगत जी कि नहीं लगेगा? जब कोड वर्ड लगेगा तब काम बनेगा। और एक ही नाम के 4-5 लोग हो जाएं और उसी तरह की जो है उनकी लुगाई हो, तो कौन सी लुगाई किसके नाम को, अरे बाप रे बड़ी झंझट। तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं करेगा तो काम बनेगा नहीं भाई। इसलिए गुरु महाराज से मैंने पूछा, किसी और से नहीं, तो कहा बच्चू मैं तुम्हारा सदगुरु, तुम सदगुरु जय गुरुदेव बोलो, और इससे घनोघोर अनुभव होगा। सतयुगी नाम सदगुरु जय गुरुदेव पूरा नाम, मैं ही मालिक हूँ, कोई दूसरा नहीं, और मैं कहीं गया नहीं। तब मैं बोलता हूँ, मुझको कितने जूते कोई मारे, कितना तंत्र मंत्र करे, कुछ भी करे, मैं हिलने वाला नहीं। अरे मरूंगा तो गुरु के चरणों में। अगर मैं गंगा जी में आया, लोग मरने के बाद आते हैं, अगर हम यही शांत हो जाए, शरीर छूट जाए, तो हमारे जैसा जीवन किसका? हमको किसी को उठाने भी नहीं पड़ेगा, हम तो ऐसे पहुंच चुके हैं। तो प्रेमियों, अगर आप ये समझ लो कि गुरु के हो गए, एक बार पिया कर लिया, एक बार तुम्हारा स्वामी हो गया, एक बार तुम्हारा भगवान हो गया, तो बदलना नहीं चाहिए। एक बार तुम्हारी शादी हो गई तो हो जाए राम जी की तरह। 10-22 शादी करने की क्या जरूरत है? उसी में पालन करो, लालन पालन करो, बच्चों को पालो, खिलाओ पिलाओ, देश की सेवा, समाज की सेवा। तो मेरा जो निवेदन है यही है कि अगर राम जी के हो गए तो राम जी के ही बने रहो, किसी दूसरे के बनने की जरूरत नहीं है। चुपचाप लग करके सुमरन ध्यान भजन करो, कब बुलावा आ जाए, परवाना आ जाए, जाना पड़े, इसलिए हरदम ध्यान लगाओ। हरि भजन करो मन मंदिर में, हरि भजन करो मन मंदिर में, सतगुरु तुमको नाम बतायो, सतगुरु तुमको नाम बतायो, परम धाम सतगुरु समझायो, परम धाम सतगुरु समझायो, ध्यान धरो गुरु चरण में, ध्यान धरो गुरु चरणन में, हरि भजन करो मन मंदिर में, हरि भजन करो मन मंदिर में, राम नाम निस दिन तुम गाओ, राम नाम निस दिन तुम गाओ, सिया राम में लगन लगाओ, सिया राम में लगन लगाओ, दरस परस मन मंदिर में, परस परस मन मंदिर में, हरि दर्शन हो मन मंदिर में, हरि दर्शन हो मन मंदिर में, नाम शब्द की करो कमाई, नाम शब्द की करो कमाई, अंतर घाट पे करो चढ़ाई, अंतर घाट पे करो चढ़ाई, ध्यान धरो गुरु चरण में, ध्यान धरो गुरु चरणन में, हरि भजन करो मन मंदिर में, हरि भजन करो मन मंदिर में, राम नाम का दीप जलाओ, राम नाम का दीप जलाओ, घट अंधियारा दूर भगाओ, घट अंधियारा दूर भगाओ, ध्यान लगे गुरु चरण में, ध्यान लगे
परम पद पाओ। सतगुरु चरण जो मन लाओ, सतगुरु चरणन जो मन लाओ। ज्ञान की गंगा चरण में, ज्ञान की गंगा चरणन में। हरि भजन करो मन मंदिर में, हरि भजन करो मन मंदिर में। श्रद्धा भाव से सब झुकी जाओ, श्रद्धा भाव से सब झुक जाओ। सतगुरु की वंदना बजाओ, सतगुरु की वंदना बजाओ। ध्यान धरो गुरु चरणन में, ध्यान धरो गुरु चरण